लेकिन जनता दल का परंपरागत सीट है और फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सीट को अपने कोटे में रखने का काम किया। इसके लिए हम लोग राजा पाकड़ के आम जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। चिराग जी आदरणीय और सम्मानित नेता है, हम लोग के सम्मानित सांसद है हमारे। हम लोगों ने मदद किया है उनको, सभी लोगों ने सम्मानित किया है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोग को अधिकार है कहीं से भी उम्मीदवारी देने का, कहीं से भी। ताल ठोक रहे थे एनडीए में है, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, चुनाव को लेकर तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, पर एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है कि कौन से दल के लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पर किस सीट पर कौन से दल के लोग उम्मीदवार उतारेंगे इसका घोषणा नहीं हुआ है। देखिए, कई ऐसे सीट है जिस पर जेडीयू भी दावेदारी कर रही है, चिराग पासवान की पार्टी है वो भी दावेदारी कर रही है। देखिए, राजा पाकड़ चिराग पासवान की ओर से दावेदारी ठोकी जा रही थी, पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्मीदवार को बुलाया और सीधा सिंबल दे दिए हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू की ओर से वो सूची भी जारी किया गया है कि किनको किनको टिकट मिलेगा। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनवाते हैं जिनको टिकट मिला है। क्या कुछ कह रहे थे मुख्यमंत्री, कैसे जीतेंगे, चिराग पासवान का कितना समर्थन मिलेगा, सबसे पहले आप पूरा बयान। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार 2025 फिर से नीतीश की परिकल्पना को हम लोग साकार कर सके। तो चूंकि चिराग पासवान का वो लोकसभा क्षेत्र है, तो क्या इस वजह से वो दावा कर रहे थे, क्या कहा जा रहा था? ना, निश्चित रूप से माननीय चिराग जी सांसद है हमारे, तो रहता है। मैंने तो पहले ही बता दिया कि सभी लोग का रहता है कि जो हमारा उम्मीदवार वहाँ से लड़े, तो इसमें क्या आपत्ति है? सब लोग का है, राजनीति में सब लोग 5 पार्टी का गठबंधन है। सभी मांझी जी भी चाहते थे कि मिले, लेकिन जनता दल का परंपरागत सीट है और फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सीट को अपने कोटे में रखने का काम किया। इसके लिए हम लोग राजा पाकड़ के आम जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक सवाल तेजस्वी यादव नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं और कह रहे इस बार युवा सरकार मिलेगी, तो क्या लग रहा है वापसी कर पाएंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी की वापसी करने का जहाँ तक सवाल है, ये असंभव सा क्वेश्चन है। माने कोई अपोजिशन की सरकार बिहार में वापसी नहीं करेगा। नीतीश जी हैं और कंटिन्यू करेंगे। अरे उनका जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जनता स्वीकार नहीं करेगी। बिहार के जो लोग हैं ना, लगभग 13 करोड़, वो देख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन 24-24 घंटा काम कर रहा है। कोई अस्वस्थ आदमी 24 घंटा काम करता है बिहार के लिए। आरोप अपोजिशन के लोगों का काम है आरोप लगाना। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के हित के, सभी आम लोगों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर के है कि चिराग पासवान भी वहाँ से ताल ठोक रहे थे और सीट उनको दे दिया गया। अब चिराग जी आदरणीय और सम्मानित नेता है, हम लोग के सम्मानित सांसद है हमारे। हम लोगों ने मदद किया है उनको, सभी जदयू के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम के लोग, सभी जनरल पार्टनर के सभी लोगों को सभी लोगों ने सम्मानित किया है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोग को अधिकार है कहीं से भी उम्मीदवारी देने का, कहीं से भी। ताल ठोक रहे थे एनडीए में है, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। हम तो बोल रहे हैं सभी लोग को इच्छा है कि हम लड़े, लेकिन जो अलायंस में जिन लोगों को मिलेगा वही लोग लड़ेंगे। बता दीजिए भाई जी, आप ही आ जाइए। सर, एनडीए में जिस तरह का सामंजस्य दिखना था वो तो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, ये सिर्फ मतगणना अब विपक्ष के लोगों का आरोप है। कहीं बिल्कुल सब लोग सेट। पिछले बार चिराग के कारण हार का सामना करना पड़ा था। देखिए रहे हैं, माने हम ही हारे थे, बहुत लोग थे। राजा पाकड़ से ना हारे थे। हाँ, हम लोग राजा पाकड़ से हारे थे। कोई कारण होता? चलिए ठीक है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टिकट मिला उसको लेकर हमने सवाल किया है। उतना ही नहीं, देखिए, राजा पाकड़ की सीट है, चिराग पासवान की पार्टी की ओर से भी दावेदारी ठोकी जा रही थी, पर चिराग पासवान का कितना समर्थन मिलेगा यह भी बता रहे थे। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।